दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में जीवन पैदा करने वाली वस्तुएं हर जगह बिखरी पड़ी हैं। आपने बारिश के मौसम में देखा होगा कि कैसे नित नए और अनोखे जीव अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मांड जीवन पैदा करने की असीमित ऊर्जा के साथ ही बना है। फिर क्यों हम पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन आज तक नहीं खोज पाए? दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारी पृथ्वी का आकार एक धूल के कण के समान है। तो ब्रह्मांड की सारी जीवन रूपी ऊर्जा इस छोटे कण में तो निश्चित तौर पर नहीं समा सकती। जाहिर है, हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों ग्रहों पर जीवन मौजूद होगा। ब्रह्मांड में हर क्षण जीवन पनपता है और हर क्षण नष्ट भी होता है, और जीवन एक जगह से दूसरी जगह यात्रा भी करता है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। हालांकि ये दावा कितना सच्चा है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर भी जीवन था? यदि था तो मंगल ग्रह का जीवन नष्ट कब और कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिन्होंने पृथ्वी को जीवनदायिनी तो मंगल को एक बंजर ग्रह बना दिया। दोस्तों, सभी ग्रह अपने तारे से ही जन्म लेते हैं। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से ही जन्मे हैं। चूंकि सूर्य बेहद ही गर्म पिंड है, अतः इससे जन्मे सभी ग्रह भी बेहद ही गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए ग्रहों ने ठंडा होना शुरू कर दिया। ग्रहों के ठंडे होने की प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चलती रही। क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में छोटा है और सूर्य से इसकी दूरी भी पृथ्वी के मुकाबले कहीं अधिक है, इसलिए मंगल ग्रह पर पृथ्वी से करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया होगा। यानी अपने जन्म के करीब 30 करोड़ साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी के समान तप रही थी। लेकिन मंगल ग्रह पर उस समय अच्छा तापमान होने के कारण स्वच्छ पानी के सागर बहने लगे थे। अतीत में मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में पानी बहने के सबूत हमारे खोजी यानों द्वारा भी ढूंढे गए हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे। किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरियाओं के रूप में ही होती है। अन्य बड़े जीव बनने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है, लेकिन मंगल को वो समय नहीं मिला। एक बड़ा एस्टेरॉयड बेहद तेज गति लिए मंगल ग्रह से टकरा गया। इस एस्टेरॉयड की टक्कर से हजारों परमाणु बमों के समान ऊर्जा निकली और मंगल ग्रह का उत्तरी हिस्सा लगभग खत्म हो गया। यहाँ इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि उसमें पूरा अमेरिका देश ही डूब जाए। इतनी बड़ी टक्कर से पूरा ग्रह पिघल गया होगा, जिससे मंगल पर मौजूद बैक्टीरिया रूपी जीवन निश्चित तौर पर नष्ट हो गया होगा। वहीं तकरीबन उसी समय घुमक्कड़ ग्रह हमारी पृथ्वी से भी टकरा गया। खैर, लावे की तरह धधकती पृथ्वी पर वैसे भी जीवन तो था ही नहीं, लेकिन ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस टक्कर से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए। बड़े टुकड़े पर आज हम रहते हैं और छोटे टुकड़े को हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। मंगल पर एस्टेरॉयड की टक्कर ने जहां जीवन नष्ट कर दिया, वहीं पृथ्वी के 2 टुकड़ों में बंट जाना एक बेहद ही शानदार संयोग था, जिससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। दोस्तों, वर्ष 2004 में नासा के रोवर्स ने मंगल ग्रह की गजब की तस्वीर ली। इन तस्वीरों में गोल पत्थर थे जो हजारों साल तक पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही काफी सारे दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी इन तस्वीरों में दिखाई पड़ती है, जिससे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एस्टेरॉयड की टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती के अंदर तरल रूप में पानी मौजूद रहा होगा, जो ज्वालामुखियों के फटने के कारण भाप की अवस्था में बाहर निकला। दोस्तों, मंगल ग्रह पर अनेकों ज्वालामुखी हैं। एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ज्यादा ऊंचा मंगल का ओलिम्पस पर्वत भी असल में एक विशाल ज्वालामुखी ही है। जलवाष्प के रूप में ज्वालामुखियों ने पानी बाहर फेंका तो मंगल पर बादल बने और बारिश हुई, और मंगल की सतह पर एक बार फिर से जीवन पनपने लगा। लेकिन ये दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी मंगल पर लंबे समय तक नहीं चल पाया। असल में सूर्य से अधिक दूरी के कारण अब तक मंगल ग्रह काफी ज्यादा ठंडा होने लगा था, जिससे मंगल का पानी बर्फ के रूप में बदलने लगा और मंगल पर वर्षा चक्र समाप्त हो गया। बेहद अधिक ठंड होने के कारण बैक्टीरिया जैसा सूक्ष्म जीवन भी मंगल से समाप्त होने लगा। दूसरी ओर धधकती पृथ्वी का तापमान अब आदर्श होने लगा था। घुमक्कड़ ग्रह की टक्कर के कारण 2 हिस्सों में बंट चुकी पृथ्वी ज्यादा तेजी से ठंडी हुई। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी को एक बेहतरीन स्थिरता प्रदान की, जिससे पृथ्वी पर मौसम चक्र बनना संभव हुआ। ऐसी स्थिरता मंगल पर नहीं थी, क्योंकि मंगल ग्रह के दोनों उपग्रह बेहद छोटे हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल को एक धुरी पर बांधने लायक नहीं है। लेकिन पृथ्वी के आकार के अनुपात अनुसार हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है।
हमारे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को सदैव एक तरफ झुका कर रखता है, जिस कारण पृथ्वी पर सर्दी, गर्मी और बरसात जैसे मौसम बन पाते हैं। हमारा ग्रह मंगल की तुलना में सूर्य के ज़्यादा नज़दीक था, इसलिए ये मंगल की तरह जमा नहीं बल्कि एक निश्चित बिंदु तक जाकर पृथ्वी के तापमान का गिरना बंद हो गया, जिस कारण पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह की तरह सिर्फ बैक्टीरियाओं तक ही सिमट कर नहीं रहा, बल्कि यहाँ के समुद्रों में भांति भांति के जीव विकसित होने लगे। लेकिन जब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, जिस कारण कोई भी जीव समुद्रों से बाहर धरातल पर नहीं रह सकता था, सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरण धरती पर किसी जीव को पनपने का अवसर नहीं दे रही थी। किंतु आदर्श परिस्थितियां होने के कारण ही पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में बैक्टीरियाओं का निर्माण हो चुका था। ये बैक्टीरिया सूर्य की गर्मी को ग्रहण करके उसे ऊर्जा में तब्दील करने लगे। इस अनोखे घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। पृथ्वी पर मंगल ग्रह की तुलना में बेहद ही अधिक ऑक्सीजन बन चुकी थी। जब सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें सामान्य ऑक्सीजन यानी O2 के अणुओं पर गिरने लगी, तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर O3 यानी ओजोन परत को जन्म दिया। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की एक मोटी परत जम गई। पृथ्वी का ये कवच सूर्य से निकलने वाले घातक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखने लगा, जिस कारण पृथ्वी का वातावरण बेहतरीन हो गया और अब पृथ्वी के जीवन ने समुद्रों से आगे बढ़कर धरती का रुख कर लिया। अब तक हमारी धरती ने जीवन पनपने की परिस्थितियों के मामले में मंगल को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मंगल पर आधा अधूरा जन्मा जीवन समाप्त हो चुका था, लेकिन हमारी धरती पर अब विशाल डायनासोरों जैसे जटिल जीव पनप चुके थे। लेकिन जीवन की राह आसान नहीं होती। जहाँ जीवन होता है वहाँ मृत्यु भी होती है। 16 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोरों की जीवन लीला भी एक उल्का पिंड गिरने से समाप्त हो गई। सिर्फ 10 किलोमीटर बड़े इस उल्का पिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचा डाली। तापमान बेहद ही अधिक हो गया। चट्टानों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भाप बनकर आसमान में फैल गई, जिस कारण सैकड़ों सालों तक हमारी पृथ्वी पर तेजाब की बारिश चलती रही। धरती को नरक बना देने वाली ये घटना आज से कोई 6.5 करोड़ साल पहले हुई थी, लेकिन ये घटना हम इंसानों के लिए वरदान साबित हुई। अगर डायनासोर नष्ट नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। डायनासोरों के नष्ट होने के कारण ही स्तनधारी जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इन जीवों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होनी शुरू हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें बदलाव आते रहे। करीब 6 करोड़ सालों तक चले इस बदलाव के कारण ही इंसानों जैसी बुद्धिमान प्रजाति ने जन्म लिया। डायनासोर अपनी ताकत के दम पर पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन अब जीवन परिवर्तन ले चुका था। हम इंसानों ने अपनी ताकत के दम पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमानी के दम पर पृथ्वी पर राज किया। पृथ्वी पर मौजूद हर संसाधन को हमने इस्तेमाल करना सीखा और आज हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि धरती के किसी भी प्राणी का पलक झपकते ही खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन की संरचना बेहद जटिल है। जीवन ऐसे ही ग्रहों पर विकसित हो सकता है जहां हर परिस्थिति आदर्श हो, जहां तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चंद्रमा जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को बिल्कुल स्थिर रखे, जहां ओजोन लेयर भी हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से जीवन को बचाए रखे, और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो ताकि सौर तूफान से जीवन सुरक्षित रह सके। बेशक ये ब्रह्मांड अरबों खरबों ग्रहों से भरा हुआ है, लेकिन पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बेहद ही कम ग्रहों पर ही होगी। हाँ, लेकिन होगी जरूर। ऐसे अनेकों ग्रह होंगे जहां एलियंस राज करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपनी पृथ्वी पर हम इंसान राज करते हैं। और जब तक ये आदर्श परिस्थितियां रहेंगी तब तक हम इंसान पृथ्वी पर राज करते ही रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये आदर्श परिस्थितियां कब तक रहेंगी। ऐसे अनेकों कारण हैं जिनसे एक बार फिर से पृथ्वी के हालात नरक जैसे हो जाएंगे और डायनासोरों की ही तरह हम इंसानों का खात्मा भी इस पृथ्वी से हो जाएगा। कोई एस्ट्रॉयड फिर से हमारी धरती से टकरा सकता है, किसी वायरस से कोई घातक महामारी फैल सकती है जिसे रोकना हमारे बस में नहीं होगा, या हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके जीवन का खात्मा कर सकते हैं। कभी न कभी फिर से पृथ्वी पर जीवन का खात्मा जरूर होगा, लेकिन कब होगा कोई नहीं बता सकता। किंतु पृथ्वी पर आने वाली कोई भी आपदा जीवन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएगी। धरती पर इंसान सिर्फ 2 लाख सालों से ही है, जबकि धरती पर जीवन अरबों सालों से है। इन अरबों सालों में हजारों मुसीबतों का सामना
पृथ्वी ने किया है। अनेकों बार जीवन नष्ट भी हुआ है, लेकिन फिर नया जीवन जन्म ले लेता है। जीवन हालातों के हिसाब से खुद को बदल लेता है। अगर आज कोई विध्वंसकारी घटना पृथ्वी पर घटती है तो हम इंसान पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जीवन को उपजाने वाली आदर्श परिस्थितियाँ पृथ्वी से स्थायी रूप से समाप्त नहीं होगी। जीवन फिर से नए रूप में पनपेगा। जिस तरह से आज हम इंसानों का पृथ्वी पर राज है, फिर किसी अन्य जीव का पृथ्वी पर राज होगा। लेकिन दोस्तों, जीवन और मृत्यु एक साथ ही चलते हैं। एक दिन हमारी धरती और इस धरती के जीवन का पूर्णतः अंत भी अवश्य होगा, और इसकी वजह बनेगा हमारा सूर्य। हमारी पृथ्वी सूर्य से जन्मी है और एक दिन इसके अंत का कारण भी सूर्य ही होगा। हमारा सूर्य ऊर्जा का भंडार है, और जैसे जैसे सूर्य का ईंधन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे सूर्य का आकार भी बढ़ता जा रहा है। अंदाजन 2 अरबों सालों बाद सूर्य की रोशनी में 15% की बढ़ोतरी हो चुकी होगी, जिस कारण पृथ्वी बेहद ही गर्म हो जाएगी। सभी महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे, यानी तब पृथ्वी से जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और जब सूर्य का ईंधन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, तब सूर्य का आकार कई गुना बढ़ चुका होगा और सूर्य रेड जाइंट में तब्दील हो चुका होगा। उस समय सूर्य का फैलाव हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाएगा और हमारी पृथ्वी पिघलकर सूर्य में ही समा जाएगी। जिस तरह से हम अमर नहीं हैं, उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी अमर नहीं है। सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म होता है उसका अंत भी जरूर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।